बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रश्नोत्तर करा रही हूँ और प्रश्नोत्तर के दौर में मैं प्रश्न पहुँच गई हूँ आखिरी वाले पर कि मोती मानस चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न को कराना है, जिस प्रश्न को मैं आपको पढ़ाते समय समझा चुकी थी कि मोती मानस चूर्ण का पानी का अर्थ तीनों के संदर्भ में अलग अलग है। कैसे कि जो पानी, मोती के पानी की बात करें तो वो उसकी चमक होती है, यानी पानी शब्द का प्रयोग रहीमदास ने एक बार किया है मगर उसका अर्थ जो है वो अलग अलग निकलता है। तो जब वो मोती की बात करते हैं पानी के लिए तो वो उसकी चमक होती है, जब मानस की बात करते हैं मनुष्य के लिए तो उसकी इज्जत और सम्मान है, और जब चूने की बात करते हैं तब वास्तविक जल की बात होती है। यानी अलग अलग चीज़ों के साथ पानी के अलग अलग महत्व को बतलाते हुए इन्होंने कहा कि इन तीनों चीज़ों का पानी अगर उतर जाता है तो समाज में इसकी कीमत घट जाती है। तो यही यहाँ पर प्रश्न के रूप में पूछा गया है जो मैं आपको समझाने चल रही हूँ। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर लिखना शुरू करिए। उत्तर नंबर जिस प्रकार मोती का पानी उतर जाने पर, जिस प्रकार मोती का पानी उतर जाता है अर्थात उसकी चमक समाप्त हो जाती है, अर्थात उसकी चमक समाप्त हो जाती है, तो उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य का मान सम्मान, समाप्त हो जाता है, तो समाज में उसकी कीमत घट जाती है। और पानी सूख जाने पर चूना चट्टान बनकर मृत समान हो जाता है, उसकी कोई
उपयोगिता नहीं रह जाती। इस प्रकार तीनों ही स्थान पर पानी का अपना महत्व है। तो इसके ये क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव स्पष्ट करने वाला जो है, मैं वो बोर्ड पे नहीं लिखवा रही हूँ, सिर्फ आपको समझा दे रही हूँ कि निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए में क्या लिखा जाए। आप स्क्रीनशॉट तब तक इसका ले लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूँ। चलिए, तो मैं आगे बताती हूँ आपको कि निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें मौखिक रूप से बता दे रही हूँ, हालांकि मैंने आपको कविता का अंश पढ़ाया है तो दोहों को समझाया है तो आपको आता है, फिर भी आपको ये आपका होमवर्क है। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो पीछे ही इसमें कहा गया है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। यानी प्रेम संबंध अटूट होता है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। यदि आपने उसे तोड़ दिया तो दोबारा उसी प्रकार का प्रेम संबंध बनाने में ये निश्चय है कि उसमें गांठ पड़ जाती है, वो सात्विकता, वो निर्मलता उसमें नहीं रह जाती, मन में एक अविश्वास बन जाता है। फिर दूसरा है कि सुनी अटलई है लोग सब बांट न लई है को, यानी कि दुख सबके सामने प्रकट करेंगे तो सारे लोग दुख को सुनकर आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, दुख को सुनकर आपका मजाक बनाएंगे। तो हर किसी से दुख कहने का कोई तात्पर्य नहीं है, हर किसी को अपना दुख नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि हर किसी को दुख सुनाएंगे तो फिर वो आप मजाक के पात्र बन जाएंगे, आपकी स्थिति मजाक होने की हो जाएगी। और सुन अट लई है लोग सब बांट न लई है कोई, तो उसे कम नहीं करेगा, उसे मजाक जरूर उसका बनाएगा। फिर है भाव स्पष्ट करना है तो उतना ही बताने की जरूरत है। रहीमन मूले सिजबो फूले फले खाए। फिर रहीमदास जी ने कहा कि एक बार में एक ही काम करना चाहिए, एक बार में कई काम करने पर मनुष्य जो किसी में भी सफलता नहीं पाता है, किसी में भी उसको सफलता नहीं मिलती है, और फिर उसका कोई काम एक साथ नहीं होता। इसलिए कोई भी काम करना हो तो एकाग्र मन से कोई एक काम किया जाए तो सारे काम अपने आप संपन्न हो जाए। ठीक कैसे? जैसे पेड़ की जड़ को सींचा जाता है, उसके पत्ते, उसकी कलियां, उसके फूल, उसके फल, सबको उसका लाभ मिलता है। मूले सींचबो फूले फले खाएं। तो मूल को सींचिए, जड़ को सींचिए। ठीक उसी प्रकार एक ईश्वर की आराधना कीजिए और उस पर अमिट विश्वास करके कार्य करिए, आपका कार्य स्वयं सिद्ध हो जाएगा, दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ऐसे इसमें भाव स्पष्ट कीजिए। फिर है दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आए। तो उन्होंने कहा कि दोहे की महत्ता बताते हुए कहा है कि दोहा जो होता है वो देखने में छोटा होता है, 2 पंक्तियों का होता है, बिल्कुल छोटा होता है, और 2 पंक्तियों के कविता में इतने बड़े बड़े अर्थ हों
भाव की स्पष्टता की गई हो। तो 2 पंक्तियों का दोहा तो बहुत बड़ा हो गया, जितना बड़ी बड़ी कविताओं में अर्थ होता है। तो उसी बात को समझाने के लिए इन्होंने कहा है, दीरघ दोहा अर्थ आखिर थोड़े आए, कि दोहा जो है बहुत बड़े अर्थ को अपने में समेटे रहता है। और आखिर थोड़े आए, थोड़े से अक्षर होते हैं लेकिन अर्थ में विशालता होती है, अर्थ में बहुत बड़ा स्वरूप उसमें देखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ये स्थिति आती है जो देखने में ऐसे छोटा होता है लेकिन उसकी महत्ता ये है कि अपने में बड़े अर्थ को समेटे रहता है। फिर उसके बाद अगला है, जहाँ काम आवे से कहाँ करे तलवार। अब जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार तो कर नहीं सकता, सुई के स्थान सुई ही काम करेगा। तो कभी भी बड़ों को देखकर अगर छोटों का तिरस्कार कर देंगे तो कभी हमें छोटी चीज की जरूरत होगी तो हमारा काम नहीं होगा। यदि हम बड़ों का सम्मान करना जानते हैं, बड़ों की महत्ता हमारी नज़र में है और हम छोटों का तिरस्कार करते हैं, तो उन बड़ों लोगों से हम छोटा काम नहीं करा सकते। अगर समाज में सफाई करने वालों का अपना महत्व नहीं है, वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर 4 दिन वो घर बैठ जाते हैं तो देखिए क्या स्थिति आती है। तो सबका अपना अपना स्थान है, चाहे देखने में सुई बहुत छोटी सी होती हो, 1-1.5 इंच की पतली सी तार की तरह, लेकिन कपड़े सिलने की बात आएगी तो सुई ही काम आएगी, न कि तलवार काम आएगी। तलवार की महत्ता उसमें नहीं है। तो जहाँ काम आवे से कहाँ करे तलवार, सुई की जगह हम तलवार से काम नहीं ले सकते, तलवार की महत्ता नहीं है, तो इसलिए बेकार है उसको सोचना ही। तो कभी भी बड़ों को देखकर छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। फिर अगला है, नाद रीछ तन देत मृग नरधन हेत समेत। अब यहाँ पर एक हिरण के माध्यम से बात को स्पष्ट करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि नाद रीछ तन देत मृग, हिरण जो होता है नाद स्वर करते, नगाड़े का स्वर सुन करके रीछना प्रसन्न हो जाता है और खिंचा चला आता है, खिंचा चला आता है और पास आते ही शिकारी उसका शिकार कर लेता है। तो नाद रीछ तन देत मृग, नाद पर स्वर पर प्रसन्न होकर के हिरण को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। तो नरधन हेत समेत, और मनुष्यों की बात की है कि मनुष्य तो में तो पशु के समान भी महानता नहीं है। रीझव कछ नहीं दे, मनुष्य की बात कहा कि अगर प्रसन्न भी हो जाता थी फूटी कौड़ी तब भी नहीं देता। तो इन्होंने यही कहा है कि मनुष्य जो है हिरण से भी ज्यादा छोटा है। जो हिरण आवाज पर प्रसन्न होकर के अपने प्राण देने के लिए खिंचा चला आता है और प्राण दे देता है, शिकारी शिकार कर लेता है, लेकिन मनुष्य पास आते हुए सब कुछ देखते हुए भी अंततः पैसे की बात आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। रीझव कछ नहीं दे, प्रसन्न हो जाएगा मगर देता कुछ नहीं है। खेल तमाशों में जाइए, खेल तमाशे देखिए और खेल तमाशे में अपनी बातों को सब हर तरह से जब वो खत्म करते हैं और पैसे की बात आती है तो लोग खिसकना शुरू कर देते हैं। तो मनुष्य ऐसा है, स्वार्थी प्रकृति होती है, ये जानवरों के समान भी इसमें प्रेम नहीं है। ये रीझव कछ नहीं दे, प्रसन्न होकर भी ये कुछ नहीं देंगे। फिर उसके बाद क्या है, पानी गए न उबरे मोती मानस छून। वो तो मैंने अभी यही समझाया, ये सामने ही है कि पानी गए न उबरे मोती मानस छून, कि पानी की महत्ता बताए हैं रहीमदास जी कि अगर पानी किसी चीज का उतर जाता है तो उसकी कीमत घट जाती है, चाहे मनुष्य का ही पानी हो। और उसका इज्जत सम्मान चला गया तो समाज में उसकी कोई कीमत नहीं है। मोती अगर पानी उतर गया तो बाजार में बिकता ही नहीं है, लोग उसे बेकार समझ करके उसे खरीदने और खरीदार नहीं मिलते।
और चूने को तो आप जानते हैं, इसका पानी मर गया तो वो बिल्कुल पत्थर की चट्टान की तरह हो जाएगा, और उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता मरा, चूना मर गया, मृत है, ये किसी काम का नहीं है। तो ये पानी की महत्ता है कि तीनों जगह पर पानी का अपना अपना उपयोग है, उसकी अपनी अपनी कीमत है और अपने अपने महत्व को यहाँ स्पष्ट किया है। तो ये सारी चीज़ इसमें बताई गई हैं। तो भाव मैंने चूंकि अर्थ पढ़ाया था इसलिए इसको मैंने मौखिक रूप से करा दिया है, आप इसका होमवर्क है, खुद से करिए। अब जो तीसरा आ गया है, भाव को पाठ के में किन पंक्तियों द्वारा व्यक्त किया गया, इसको मैं करा देती हूँ क्योंकि पंक्तियाँ लिखनी है तो मैं पंक्तियों की खाली लाइन लिख देती हूँ, पहले वाली दूसरे वाले कैसे, आप अपनी बुक से उसको उतार लीजिएगा। उत्तर नंबर 3, निम्नलिखित भाव को किन पंक्तियों द्वारा व्यक्त किया गया है। क, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश, सो आवत यह देश। का वाले की ये पंक्तियां उतार लीजिए और फिर कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात नहीं बन सकती। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन को, ये हो गया। फिर घ में क्या है, पानी के बिना सब सुना है, रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून। तो ये कहा गया है, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ चौथा वाला करा देते हैं, जो कराने लायक प्रश्न है उसको करा देते हैं। उत्तर नंबर 4, शब्दों के खड़ी बोली प्रचलित रूप। खड़ी बोली प्रचलित रूप। ज्यों जैसे, धनी धन्य, कछु कछु कुछ, आखर अक्षर, इधर लिखती हूँ, नहीं नहीं, जिए जीव, कोई कोई,
थोड़े थोड़े, होए होता है, मूले जड़, आपे बिथा व्यथा। इतना उतारिए तो वाक्य और लिखो है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको उतारिए। बिथा, माखन मक्खन, फिर पियत पीते ही, सहाय सहायता, अठलई है इठलाना, मजाक, तलवार तलवार, पियासो प्यासा, उबरे उबरना या निकलना भी कह सकते हैं। पर्याय पड़ जाए, फिर सींचो सींचना, बिगड़ी बिगड़ी, बिन बिना। तो ये प्रश्न हो गया। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं बिल्कुल किनारे हूँ। और फिर इसके बाद आपके इस पाठ के सभी प्रश्न हो गए हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। पाठ के कुछ अतिरिक्त प्रश्न मैं करा देती हूँ। इसको मैं रब कर रही हूँ। एक या दो अतिरिक्त प्रश्न कराती हूँ किसी किसी पाठ में, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए।
एक प्रश्न ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सागर की अपेक्षा पंकजल श्रेष्ठ क्यों बताया गया है। सागर की अपेक्षा पंकजल को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है। इससे सीख मिलती है। तो सागर की अपेक्षा पंकजल श्रेष्ठ है। सागर की अपेक्षा पंकजल श्रेष्ठ है क्योंकि कीचड़ के जल क्योंकि कीचड़ के जल से छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा सकते हैं। सागर की अपेक्षा पंकजल क्यों श्रेष्ठ है, ये अतिरिक्त प्रश्न मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सागर का जल था होने पर भी खारा होने के कारण उसको पिया नहीं जा सकता। जीव जंतु भी उसको नहीं पीते, इसलिए किसी भी कार्य में उसका उपयोग न होने पर उसकी विशालता व्यर्थ है। अर्थात छोटे व्यक्ति भी धन्य हैं अगर वे
किसी के काम आ सके। तो ये सागर जल के माध्यम से ये बात समझाने की कोशिश की गई है। तो मैंने इस एक प्रश्न को अतिरिक्त प्रश्न के रूप में आपको लिखवा दिया है। मैं किनारे हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस तरह से पाठ के अतिरिक्त बहुत सारे प्रश्न हैं जो पाठ में पूछे जा सकते हैं। तो दोहों के ऊपर ही मैंने एक प्रश्न लिखकर आपको उदाहरण के लिए समझा दिया है। तो मुझे उम्मीद है पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किसी नए पाठ के साथ फिर मिलूंगी आपसे। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।